रायबरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के 1 साल पूरे होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा बताया। जहां आज डबल इंजन सरकार के निर्देश पर 1 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री एवं जनपद रायबरेली की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला डबल इंजन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाने रायबरेली पहुंची। जहाँ रायबरेली के बचत भवन में लगभग 1 घंटा उच्च अधिकारियों, असंभ्रांत विधायक और उच्च नेताओं के साथ बचत भवन में लंबी मीटिंग चली। डबल इंजन सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्य मंत्री ने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए बताया कि केंद्र द्वारा सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। किसान को हर महीने सम्मान निधि खाते में उनकी राशि पहुंचाई जाती है। गांव से लेकर शहर तक सड़कों को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त करा दिया गया है। IGRS में की गई शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराई जा रही है। कौशल विकास प्रशिक्षण कराकर रोजगार युवकों को रोजगार दिलाया जा रहा है। 2025 तक गंगा एक्सप्रेसवे का पूरी तरीके से कार्य कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक नए आयाम की ओर पहुंचा है। बार भी 50-50 लाख हर विधानसभा वाइज हर मंदिर को पुरस्कृत करने के लिए दिया गया था और अब की बार भी जहाँ हमारे अच्छे पर्यटन है उनको उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। जो कोरोना काल में हमारे छोटे व्यापारी थे उनको भी उन्होंने 10,000 रुपये का लोन देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने उसको पूर्ण किया तो फिर 20,000। इस तरह से हमारे स्ट्रीट वेंडर लोगों को सहायता राशि देकर उनके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कि जिसका काम किया जा रहा है। साथ ही साथ हर गांव में जो हमारा राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत 15 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है। इसमें अब कोरोना काल में तो कोई दैवीय आपदा में लेकिन कोई भुखमरी से कभी नहीं मरा। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को कुपोषण समाप्त करने के लिए भी जो अनाज की बढ़िया व्यवस्था है। साथ ही साथ जो हमारा कुपोषित बच्चा है उसको 2 बार अनाज दिया जा रहा है जिससे उसका कुपोषण समाप्त किया जाए। साथ ही साथ हमारे जिलाधिकारी वहाँ पर उनके और सीडीओ की मदद से हम समझते हैं कि CSR फंड को लेकर भी कुपोषण समाप्त करने के लिए एक सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। अभी हम लोग हर जगह गए जहाँ पर हमने ये देखा है कि जिससे हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनको कुपोषण समाप्त करने के लिए हर लोगों ने अलग अलग तरीका करने किया है। गौशाला का निर्माण किया जा रहा है गाँव-गाँव में, जिससे गौशाला में जब हमारे आवारा पशु लोग हैं उनको संरक्षण दिया जा सके और गोबर से कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। गोबर से हमारे पेंट भी बन रहा है जिससे कि हमारे लोग गाँव को उचित संरक्षण देने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। गौशाला काफ़ी हद तक बन चुके हैं और इसमें ये भी जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे कुपोषित बच्चे उनको देने का काम भी गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है और उनको 900 रुपये भी दिए जा रहे हैं जिससे कि वो अपने बच्चों को दूध भी पिला सकें और उसका संरक्षण भी कर सकें। इससे गाय हमारी सड़कों में ना भी दिखे और हमारे लोग उनको अपने घर में आश्रय कर सकें। हमारे 1 साल के कार्यकाल में सबसे अच्छा सराहनीय कार्य अभी मुख्यमंत्री जी ने ये दिया है कि हमारे लोगों को निवेश जो हमारे यहाँ आए हैं निवेश आए हैं व्यापार को बढ़ावा देने का काम भी हो रहा है और साथ ही साथ एक उचित शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग लगते हैं। तो हर जनपद स्तर पर उद्योग लगाने का काम किया जा रहा है। यहाँ भी उद्योग बंधुओं की बैठक है काफ़ी एक पूरा प्लान करके बात की थी जिससे उन्होंने कहा हम लोग अति शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। साथ बिजली की व्यवस्था के साथ दिक्कत की बात की तो हमने तुरंत ही कहा था कि आप इसको दुरुस्त करा दें जिससे हमारे नए उद्योग यहाँ लग सकें। जब व्यापारी आएंगे तो हम समझते हैं काफ़ी हद तक हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसमें मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी बन चुकी है। हमारे छोटे बच्चे उनके लिए तो बनाई जा चुकी है कि आप इस स्तर से बच्चों को पढ़ाएं, संस्कारित करें, पढ़ाई भी करें, कोर्स भी करें, खेल में पढ़ाएं। ये सारी चीज़ें तो बन चुकी है नई शिक्षा नीति के अंदर। मैं जो जिले अपने ज़िले में प्रभारी हैं आपके विभाग में जो प्री प्राइमरी की बात कर रही हैं तो जो बहुत सी बिल्डिंग बनने आई हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र थे उसमें जो कार्यदायी संस्था जिनको दिया गया आवंटित को बड़ा ढीला हवाला कर रहे हैं कि अब तक बन जाना चाहिए था। कई रिमाइंडर अभी तो थोड़े दिन पहले पैसा आया है, पहले 8 लाख में बन नहीं पा रहा था, 12 लाख हो गया है। उसमें आप बनाने के काम अच्छे से सड़कों की हालत बहुत बदतर है। सड़कों की करके जल्दी पूरा करा सड़क आपके बगल में ओवरब्रिज बना हुआ है, ये आप इसको अगर चाहें तो
देख सकती हैं क्या स्थिति है इसकी। बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। 24 घंटे में ही रोड बहुत खराब स्थिति, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और बहुत ही टूटा जर्जर है। मैम, IGRS आपकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आपने इसमें भी कोई जिक्र नहीं किया, वैसे भी बताया नहीं कि एक साल में IGRS से आपने कितना प्रदेश में लोगों की शिकायतें दूर की और कितना लाभ हुआ, वो कुछ ब्यौरा दे पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं, ब्यौरा तभी एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है इस समय, लेकिन उसके माध्यम से बिल्कुल निस्तारण हो रहा है और मुख्यमंत्री के भी यहाँ भी हो रहा है, साथ ही साथ कोई भी देखिए क्या मिनट हुआ ऊपर नीचे का, देखिए तो कई मिनट हुआ चल रहा है। और चौपाल के माध्यम से भी देता है, तो चौपाल लगाने हो जाएगा, उसका भी निस्तारण कर दिया जाए। तो हम समझते हैं ये जो व्यवस्था दी गई है, इसमें रायबरेली जनपद में जिलाने और इसमें प्रदेश में 13वीं रैंक है और लगातार, लेकिन नंबर से ज़्यादा हमारा फोकस और प्रयास ये है कि काम उनके निराकरण जो है और जो काम है वो वास्तव में हो, लोगों को संतुष्टि मिले। आंकड़ों में मैंने बता दिया कि इस बार 13वां है, लेकिन हम किस पर ना जाके और बेहतर काम करते रहेंगे। मेरा सवाल मैम यही था कि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना और बहुत आम लोग इससे लाभान्वित हैं, फिर आपने इसको अपनी उपलब्धियों में क्यों नहीं किया? अब ये हो सकता है कि ध्यान से लगा दिया, लेकिन इस पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए, एक निर्देश ऊपर से है, हम लोगों को भी है कि ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे 15 दिन के अंदर विलेज स्तर पर सबकी कमर दर्द हो लगी, परेशान हो। साथ ही साथ अनिल गाँव फंस आदमी गया। नहीं जा सकता है और चौपाल के माध्यम से ये कोई एप्लीकेशन देता है, अनिल उसको फंस 15 अंदर से उसमें निस्तारित किया जाएगा। करने लायक है तो करिए, नहीं करने लायक तो मना कर दीजिए। बस एक बार आप ये कह दीजिए कि ये महत्वपूर्ण योजना है तो हमारी खबर बन जाए। ठीक। बढ़ावा दे रहे हैं, छोटे लोगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें महिलाओं के लिए भी, किशोरों के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत किशोरों को भी अपने काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ कौशल विकास के अंतर्गत अब हमारी पढ़ाई में भी इसको व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। त्रिपुर भारत बनाने के लिए जो नई शिक्षा नीति है, इसके अंतर्गत हमारे कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की योजना है। किशोरों को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार मोर्चा कार्य कर रही है और हम समझते हैं कि रोजगार देने में भी उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार की सरकारी नौकरियाँ भी दी है। साथ ही साथ हमारे जो छोटे व्यापारी हैं और छोटे जो उद्योग हैं, उसको बैंक के द्वारा लोन देकर उनको बढ़ावा देने का काम गवर्नमेंट कर रही है। और इसमें बैंक उन लोगों को है जिनमें उनके कागज की फाइलिंग पूरी है, ऐसे लोगों को लोन मिलता है। अब बस करो भैया। व्यापार को आगे बढ़ा सके। हम और क्या कह सकते हैं कि हर मुद्दे पर सरकार ने काम किया है, चाहे हमारे घर की बात हो, चाहे बिजली की व्यवस्था की बात हो, चाहे नल से जल की बात हो। हर गांव में यहाँ पर भी हमारे नल से जल योजना के अंतर्गत 50 गाँव को ले लिया गया है, इसमें काम थोड़ा नीचे कर लो आकाश हाथ बेटा। नल से जल की योजना के अंतर्गत पूरी तरह से हम ये कहेंगे कि इससे हमारे गाँव में बहुत पानी की संख्या मिल रही है, गाँव को भी व्यवस्थित किया जा रहा है और पूरी जाकर चेक भी किया है। बहुत जगह ये कार्य में आ भी गया और काफ़ी ये काम बार बहुत तेजी से आने वाले समय में आएगा। बिजली के लिए उन्होंने बिजली का कनेक्शन भी हर योजना के अंतर्गत हमारे गैस सिलेंडर लिए हैं। सबसे अच्छी बात ये रही, महिलाओं को बहुत अच्छा लगा, उनके नाम से उनको आवाज़ देने का काम गवर्नमेंट कर रही है। आने वाले समय में ये प्रक्रिया है कि कोई भी बिना छत के नहीं सकता, सबको आवाज़ दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात ये रही, आयुष्मान कार्ड भी हमारे बहुत तेजी से बने हैं और आरोग्य मिलने का आयोजन भी किया गया। क्या करे कितना सीएम साहब ने कहा है अपने रायबरेली से भी गंगा एक्सप्रेस पे निकल रहा है, अगले साल उसको विशाल जाना है, तो उसकी रायबरेली में क्या स्थिति है? रायबरेली में अभी कार्य प्रगति में है और आगे आगे से एक पूर्ण कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो इस बात को प्रमुखता से लेंगे और इस बात को क्या है पूरा उसका क्या डिस्कस निकल क्या रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं? हम इसे धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने जन जन के लिए कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें कि हमारे किसान भाइयों का काम भी हुआ है। किसान भाइयों को उचित मुआवजा दिया गया है, गन्ना भुगतान किया गया है, साथ ही साथ उनको गेहूं का भी भुगतान किया गया है। अब आने वाले समय में होने जा रहा है और धान का भुगतान किया जा चुका है। हम ये कहेंगे किसान भाइयों की फसल के लिए अपनी बार बहुत अच्छा एक कार्य ये भी हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीजानी योजना को प्रारंभ करके जो हमारे मोटे अनाज
जाए, उनको प्रदान देकर किसानों की आमदनी बढ़ाई है। साथ ही साथ 3 लाख किसानों को भी सम्मान निधि 3 लाख किसानों को सम्मान निधि भी दी है। सम्मान निधि का कार्य तो वैसे ही प्रारंभ हो गया, सारे किसानों को सम्मान निधि दी जा चुकी है, जिससे कि वो अपने खेतों के लिए बीज खरीदें और आराम से अपनी खेती को करें। साथ ही उनका कर्जा माफ़ करने का काम भी हमारी सरकार जब पहले बनी थी, सबसे पहले कर्जा माफ़ करने का काम किया गया। इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कुसुम योजना को लाकर भी उनकी सिंचाई के लिए भी किसानों के लिए कार्य किया गया है। उचित सिंचाई का प्रबंधन किया गया है, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करके उनको हम बना रहे हैं ना, प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के लिए जो कार्य है उस पर हम जरूर बताना चाहेंगे। नारी सशक्तिकरण में उन्होंने स्वावलंबन के लिए समूह के माध्यम से व्यापार दिया है और साथ ही साथ उसको मार्केट देने का काम भी किया है। हमारे समूह जो काम करते थे लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता था, अगली बार हमारी सरकार ने मार्केट देकर नारी सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण पेश किया है। साथ ही साथ महिलाओं विधवा पेंशन, कोई भी गांव की महिला हमारी विधवा बिना पेंशन के नहीं रह पाए, इसके अंतर्गत ये बताना चाहेंगे कि हमारी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन तीनों को पूरी तरह से सर्कुलेट किया गया है। कहीं भी ऐसा नहीं कि गांव में छोड़ा जाए। ब्लॉक स्तर पर हर बार चेकिंग भी हो रही है कि हमारे 15 दिन के अंदर हमारे किसी ब्लॉक में कोई परेशान ना हो। इसमें हम समझते हैं कि ये कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास के साथ मुख्यमंत्री आवास भी आए हैं और उसको घर देने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। इसमें रायबरेली में भी हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अब पहले जितने भी इस तरह के जो अपराध होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। गुंडा माफिया का समाप्त हो रहा है। साथ ही साथ अब महोत्सव का कार्य प्रारंभ हो गया है। अब हम इसे उत्तर प्रदेश को एक महोत्सव के रूप में देखेंगे, जहाँ पर एक हमारा अयोध्या का कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, तो काशी का कॉरिडोर बन रहा है। इसके अलावा हर विधानसभा वाइज पर्यटन कार्यक्रम ये सब झूठ का पुलिंदा है। सरकार से कोई काम नहीं किया है, जनता सब देख रही है। कहाँ झूठ का पुलिंदा कहाँ है? सरकार काम कर रही, कहाँ नहीं दिख रहा? आवाज नहीं दिखता क्या? शौचालय नहीं दिखता क्या? पेंशन नहीं दिखती क्या? अच्छा, क्या चीज़ नहीं दिख रही? पेंशन नहीं दिख रही है क्या? अच्छा आप बताओ, कौशल विकास योजना कर महिलाएं या रोजगार के समूह के साथ अपना काम करी तो नहीं दिखाई दे रहा क्या? राशन वितरण नहीं हो रहा है क्या? तो पोषण समाप्त करने के लिए हर बार कार्य हम लोग कर रहे हैं, रोज स्तर पर जा रहे हैं, ये काम तो हो रहा है ना। विधवा पेंशन मिल ही रही है। महिलाओं को पूर्ण तरह से रोजगार के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आत्मनिर्भरता की तरफ पोषण को समाप्त किया जा रहा है और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा है और हमारे छोटे व्यापारियों को भी बढ़ावा है। मान लीजिए किसी की पान की दुकान है, उसने लगा रखी है, सब्जी की दुकान लगा रखी है, उसके पास पैसे यादव ने जो कहा है आपका उस पर क्या? देखिए, हर व्यक्ति का अपना वक्तव्य है, किसी वक्तव्य नहीं कर सकते, लेकिन जो देखना चाहेगा उसी को दिखाई देगा। राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? हर पर्यटन विभाग को बढ़ावा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? हर जगह पार्क सुंदर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बिजली कनेक्शन हो रहा है, पानी टंकी बन रही है, दिखाई तो दे रहा है, तो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूँ? अच्छा, बाल संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा है कि जो प्ले ग्रुप के स्कूल हैं उसको लेकर एक गाइडलाइन बनाई जाए और उसको लेकर क्या विभाग के क्या मुख्यमंत्री जी का देखिए सराहनीय गाइडलाइन जो बनाई है वो तो बनाई जा रही है। साथ ही साथ बहुत अच्छा काम इसमें ये किया गया कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र को 3 नर्सरी स्कूल में चलाने के लिए अब हर गांव में ये व्यवस्था भी की गई, बुकलेट भी दी जा रही है कि आप इस माध्यम से पढ़ाइए, बच्चों को शुरू के संस्कार भी दीजिए और पढ़ाई भी कराइए। प्राइवेट प्ले ग्रुप चल रहे हैं उसके लिए क्या गाइडलाइन? प्राइवेट वाले तो अपना बना ही रहे हैं, उसके लिए तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्राइवेट बच्चा कम पढ़ पा रहा है। लेकिन हमारा जो गाँव का बच्चा है वो कहीं नहीं जा पाता है, इधर उधर घूमता है। प्राइमरी स्कूल से पहले उसको प्री नर्सरी स्कूल के रूप में आंगनबाड़ी हमारी बहन पढ़ाएगी, इस पर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं।